कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य अस्त होने को था। आकाश में धूल और धुएं की लाली घुली हुई थी। धरती पर गिरे हुए योद्धाओं की देहें, टूटी हुई रथ की ध्वजाएं और बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र, यह दृश्य मानो मृत्यु का नृत्य कर रहा था। कर्ण अपने रथ से गिर चुका था। उसका रथ कीचड़ में धंसा हुआ, धनुष टूटा हुआ, शरीर लहूलुहान। वह धरती पर पड़ा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। धीरे से उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, यह अंत तो निश्चित था, पर मेरे मन में एक प्रश्न है, एक पीड़ा है जो मेरी आत्मा को जला रही है, और जब तक उस प्रश्न का उत्तर न मिले मेरा प्राण निकलना भी मुझे शांति नहीं देगा। तभी आकाश से दिव्य आभा प्रकट हुई। वही तेजस्वी परशुराम जी वहां अवतरित हुए। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी में आशीर्वाद। कर्ण ने कांपते हाथों से उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आप क्या मुझे विदा देने पधारे हैं या मेरे अपराधों की याद दिलाने? परशुराम जी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स कर्ण, आज मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया। आज मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा हरने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा जिस प्रश्न से व्याकुल है, आज वही उत्तर तुम्हें मिलेगा। कर्ण रोते हुए बोला, गुरुदेव, जब अभिमन्यु का वध हुआ मैं भी वहां उपस्थित था। वह मात्र 16 वर्ष का बालक था। उसकी गर्जना आज मेरे कानों में गूंजती है। हम सबने मिलकर उसे घेर लिया। उसकी आंखों में वीरता थी, परंतु हम सबके प्रहारों से अंततः वह गिर पड़ा। गुरुदेव, उस दिन के बाद से मेरा हृदय अशांत है। क्या वह केवल युद्ध नीति का शिकार हुआ या उसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य था? परशुराम जी ने कहा, वत्स कर्ण, अभिमन्यु केवल एक बालक नहीं था, वह चंद्रदेव का पुत्र था और अर्जुन की वीरता का प्रतिबिंब भी। उसका जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ था कि वह धर्म युद्ध में बलिदान देकर पांडवों के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित करे। अभिमन्यु का चक्रव्यूह ज्ञान अधूरा रहना कोई संयोग नहीं था, यह ईश्वर की लीला थी। उस अधूरी शिक्षा के कारण ही वह चक्रव्यूह में फंस गया, और जब वह मारा गया तो पांडवों के हृदय में अग्नि धधक उठी। उसकी मृत्यु ही धर्म की विजय की आधारशिला बनी। परशुराम जी बोले, वत्स, अभिमन्यु की मृत्यु ने केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी उत्तरा को भी जीवन भर के लिए अकेला कर दिया। वह गर्भवती थी और अभिमन्यु के पुत्र को जन्म देने वाली थी। उस बालक का नाम था परीक्षित। समझो कर्ण, यदि अभिमन्यु का बलिदान न होता तो परीक्षित का जन्म भी न होता, और यदि परीक्षित न होते तो आगे चलकर भागवत धर्म का प्रसार और धर्म की धारा भी न होती। इसलिए अभिमन्यु का बलिदान केवल मृत्यु नहीं था, वह भविष्य की रचना थी। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, जब अर्जुन ने मेरे पुत्र वृषसेन को मार डाला तब मैंने वही पीड़ा झेली। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि अभिमन्यु के वियोग में अर्जुन कितना तड़पा होगा। मैंने भी वही घाव अपने हृदय में महसूस किया। शायद यह ईश्वर का विधान था कि मुझे भी वही पीड़ा सहनी पड़े। परशुराम जी ने कर्ण के सर पर अपना हाथ रखकर कहा, वत्स, अब अपने हृदय को हल्का करो। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं। तुम्हारे भीतर सदा धर्म की ज्योति रही। भले ही तुम अधर्म के पक्ष में खड़े हुए, ईश्वर तुम्हें दोषी नहीं मानेंगे। तुम उनकी लीला के एक पात्र थे। कर्ण ने आंखें बंद की। उसने आकाश में एक दिव्य रूप देखा। अभिमन्यु स्वयं वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, महारथी कर्ण, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम मेरे वध का साधन बने, परंतु उसी से धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुमने धर्म की नींव में ईंट का कार्य किया। कर्ण के आंसू रुक गए। उसके चेहरे पर अब पीड़ा नहीं बल्कि गहन शांति थी। परशुराम जी ने आगे कहा, वत्स कर्ण, इस युद्ध में जो कुछ भी हुआ वह केवल सिंहासन का संघर्ष नहीं था। यह धरती को बोझ मुक्त करने की ईश्वर की योजना थी। गांधारी का श्राप, द्रौपदी की पीड़ा और अभिमन्यु का बलिदान, ये सब मिलकर
उसी दिव्य योजना का हिस्सा थे। श्री कृष्ण स्वयं इस लीला के सूत्रधार थे। कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, अब मेरी आत्मा मुक्त है। अब मैं न अपराधी हूँ न पीड़ित, मैं केवल उस लीला का एक पात्र हूँ। आज मैं शांतिपूर्वक विदा ले सकता हूँ। उसने परशुराम जी के चरणों में सिर रखा और अंतिम श्वास ली। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, दिव्य गंध फैल गई। कर्ण की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु केवल संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की लीला है। अभिमन्यु का वध कोई साधारण घटना नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना का आधार था। कर्ण जैसे योद्धा भी ईश्वर की योजना के साधन बने। और सबसे बड़ा सत्य यह है, अधर्म के बीच भी धर्म का बीज छिपा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, चतुराई, रणनीति और सहयोग के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। कर्ण की जीवन गाथा यहीं पूर्ण होती है। वह युद्ध भूमि में पराजित होकर भी इतिहास में अमर हो जाता है। यही कारण है कि आज भी कर्ण केवल वीर नहीं, बल्कि दान, धर्म और पति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।